महाराष्ट्र राज्य में कई दिनों से आईपीएस अधिकारियों की तबादला अधर में लटका हुआ था। बीते 40 आईपीएस अधिकारियों को महाराष्ट्र के अलग अलग विभाग में पदोन्नति किया गया। इसी कड़ी में जुड़ते हुए मीरा भाईंदर वसई विरार के प्रथम पुलिस आयुक्त सदानंद दाते को महाराष्ट्र एटीएस पुलिस डिपार्टमेंट में अपर महासंचालक पद की जिम्मेदारी दी गई। आइए आपको सुनाते हैं आईपीएस सदानंद दाते ने हमसे बात करते हुए क्या कहा। कोविड में जब पीक पे था तब ये कमिश्नरेट शुरू हुआ और हमारे पास निश्चित ही पूरे शासन के सामने एक बड़ा चुनौती थी कोविड की। तो रिसोर्सेस कम थे, लेकिन एक सबसे बड़ा रिसोर्स जो हमारे पास था वो था लोगों का सहकार्य, जो हमें भरपूर मिला। और विशेष रूप से मेरे सारे पुलिस दल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दे रोज टू द चैलेंज। और एक मुझे लगता है मॉडर्न पुलिस सिस्टम आयुक्तालय हमने खड़ा करने में कुछ हद तक उपलब्धि हासिल की है। और एक काबिल मेरे उत्तराधिकारी यहाँ पे पोस्ट हुए हैं। मैंने उनके साथ मुंबई में काम किया है। सब लोगों को साथ में ले जाने वाले, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रुचि रखने वाले एक अच्छे ऑफिसर हैं। आई एम वेरी श्योर ही विल टेक इट टू फर्दर हाइट्स। अब पत्रकार लोगों ने हमें काफ़ी अच्छा साथ दिया। कोई पुलिस तब तक यशस्वी नहीं हो सकती है जब तक उनको लोगों का साथ ना रहे। तो निश्चित रूप से आप लोगों ने अच्छा सहकार्य हमें दिया है। एक कैमरा शहरासाठी करके एक काफ़ी अच्छी योजना हमारे डीसीपी एचक्यू थे, उनकी योजना थी, मेरी नहीं थी। विजय करके हैं, उनकी योजना थी। उनको हमने आगे बढ़ाया और लोगों को आह्वान किया कि आप अपने शहर को महफूज रखने के लिए एक कैमरा डोनेट करिए। और आज सुबह मुझे बताया गया लगभग 5700 सीसीटीवी कैमरे लोगों ने अपने पैसों से लगाए हैं, जिसका लाभ हमें डिटेक्शन के लिए निरंतर होता जा रहा दिखता है। तो एक अच्छा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आप उसको कह सकते हैं, एक अच्छा साझा प्रयास था। वैसे ही हमारे डीजी सर ने हमें बताया था कि भरोसा सेल हम शुरू करें। तो एक मीरा भाईंदर में और एक वसई विरार में हमने शुरू की भरोसा सेल। उसके ज़रिए लोगों को समुपदेशन काउंसलिंग करके उनके जो फैमिली डिस्प्यूट्स हैं वो किसी हद तक रिजॉल्व करने की हमने कोशिश की है और उसको भी अच्छा प्रतिसाद मिला है। वहीं आईपीएस मधुकर पांडे ने मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्त पद की कमान संभाल ली है। आपको बता दें कि इससे पूर्व मधुकर पांडे आर्थिक अपराध मुंबई के अपर पुलिस महासंचालक पद पर कार्यरत थे। मधुकर पांडे 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी है। साथ ही 2012 में उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। हमसे बात करते हुए मधुकर पांडे ने साफ शब्दों में कहा कि आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। अनैतिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे के साथ टेक्निकल मशीनरीकरण का कार्य किया जाएगा। 2009 में मैं यहाँ पे एसपी था। उस समय यहाँ पे एसपी सिस्टम था, अभी कमिश्नरेट सिस्टम है। जाहिर है कि कुछ ना कुछ फ़र्क है। हम उसका स्टडी करने के बाद में कल से स्ट्रेटजी और पुलिसिंग चालू करेंगे। मुद्दे जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो सीसीटीवी है और टेक्नोलॉजी। मैसेज जो है वो स्पष्ट है, सदरक्षणाय खल निग्रहणाय, ये हमारा मोटो है और हम इसी को फॉलो करने वाले हैं। जो लोग सद हैं हम उनकी सुरक्षा करेंगे, जो खल हैं उनका हम निग्रह करेंगे और यही हमारा सिंपल एक मोटो है। इसके लिए अगर हमको कहीं पे टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़े, जैसे सीसीटीवी या इस तरह की चीज़ें हैं, इस ऑफिस में ई ऑफिस करके एक सिस्टम शुरू है। इसके अलावा जो बाकी जो टेक्नोलॉजी या इस तरह की चीज़ें हैं उसका यूज़ करना, कम्युनिटी पुलिसिंग को यूज़ करना, जैसे कि यहाँ पे भरोसा सेल का जिक्र हुआ है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि दीज आर ऑल प्रोसेसेस, लेकिन जो प्रोडक्ट है, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो हमारा वही है जो हमारा मोटो है, सदरक्षण है खल निग्रहण है। तो इसके बारे में जो प्राथमिक जो चर्चा अभी तक हुई है, जो मुझे समझ में आया है, वो ये है कि हमारे पास में 2 फेजेस में रिक्रूटमेंट और होने की संभावना है। एक में शायद हमारे पास कुछ जो फिगर है 960 की है, इसकी मंजूरी मिल गई है और उसकी रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। वो करने के बाद में जो सेकेंड फेज़ का रिक्रूटमेंट है वो शुरू होगा। उस पीरियड में जो गैप है उसको भरने के लिए शायद हम लोगों ने महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन का सैंक्शन भी हमको मिला है और उसका हम लोग यूज़ करेंगे। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट होता है फोर्स
मल्टीप्लायर का, जिसमें हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग और लोगों की भी मदद लेकर कर सकते हैं। Ultimately, every citizen is a policeman in uniform. Every policeman is a citizen in uniform. Every citizen is a policeman without uniform.